गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिखाई दिया, जिससे बीजेपी बुरे तरीके से घबरा गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय नैरेटिव बनाया जो वास्तव में परिवर्तनकारी था। हताश बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ने और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अफसोस की बात यह है कि इसमें कुछ बड़े पदों पर बैठे महाअनुभव भी शामिल हैं, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही जयराम रमेश ने आवश्यक खाद्य पदार्थों का चार्ट पोस्ट करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के अहम मुद्दों को बताया और बीजेपी पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के 3 महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बढ़ती आर्थिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण आसमान छूती महंगाई है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल से कैसे घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। 2013 में आटा 210 रुपए था तो 2023 में 440 हो गया। 2013 में चावल 36 से 38 रुपए किलो था, 2023 में 80 से 90 रुपए किलो हुआ। फुल क्रीम दूध 2013 में 39 रुपए का हुआ करता था तो अब 66 रुपए का हो गया। देसी घी 2013 में 300 रुपए था और अब 2023 में 675 हो गया। सरसों का तेल 2013 में 52 रुपए था तो 2023 में 150 रुपए हो गया। अरहर की दाल साल 2013 में 70 से 80 रुपए की थी, 2023 में 160 से 170 रुपए की हो गई। रसोई गैस 2013 में 410 रुपए की थी तो वहीं अब 2023 में रसोई गैस के दाम 1103 रुपए तक बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम 2013 में 66 रुपए थे तो वहीं आज 2023 में 97 रुपए तक पहुंच गए हैं। डीजल जहां 2013 में 52 रुपए का था तो वहीं डीजल के दामों में 2023 में उछाल आया और 90 रुपए हो गया। साफ है, भारत जोड़ो यात्रा और महंगाई आने वाले समय में बीजेपी की मुसीबत बनने वाली। संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्षी एकजुटता बीजेपी को बैकफुट पर ले आई थी। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने तक के मामले में विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद दिखाई दिया था। विपक्ष की एकता बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है और अब संसद सत्र खत्म होने के बाद इस एकता को विपक्षी मोर्चे का रूप देने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करनी चाहिए और अब खड़गे ने उनसे लंबी बातचीत की है। दावा किया जा रहा है कि 2024 के रोड मैप को लेकर भी उनकी चर्चा हुई। खड़गे की नीतीश कुमार के अलावा उद्धव ठाकरे, डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। कांग्रेस की ओर से संकेत मिले हैं कि खड़गे ममता बनर्जी और दूसरे दलों के नेताओं से भी जल्द बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से बातचीत को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जिस तरह का रुख इन दोनों दलों का है, उससे साफ है कि ये दल शायद ही विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बने। कांग्रेस की ओर से ये संकेत भी दिए गए हैं कि कर्नाटक चुनावों के बाद विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि साल 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। खड़गे इसी दावे को सच्चाई में बदलने की पूरी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोज मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वो रोज कोई ना कोई मामला सामने ले आते हैं जिसमें सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया है। अब राहुल गांधी ने अडानी की कंपनी को दी गई कोयला खदान का मामला उठाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कहा है, असली सवाल ये है कि बीजेपी अडानी के बचाव में पूरी ताकत से क्यों जुटी हुई है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट भी पोस्ट की है जिसमें सवाल किया गया है कि अडानी को नीलामी में कोयला खदान मिली, लेकिन दूसरे दावेदार कहां थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी इस मामले का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि अडानी को कोयला खदान देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। कोयला खदान के लिए सिर्फ 2 कंपनियों ने बिड की, एक कंपनी जिसका अडानी की ही कंपनी से संबंध था और माइनिंग का कोई अनुभव भी नहीं था। साफ है, ऐसे में अडानी को ही खदान मिलनी थी। इससे पहले कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये कहानी मित्रकाल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह मोदी सरकार पर कब्जा। कांग्रेस के इन तेवरों से साफ है कि वो अडानी मामले से